आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य और चमत्कारी स्तोत्र की जिसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहा जाता है। देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी सप्तशती का सार इस एक छोटे से स्तोत्र में समाया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति संपूर्ण सप्तशती का पाठ न कर पाए तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियमित जप ही वही फल देता है जो संपूर्ण सप्तशती के पाठ से मिलता है। यह स्तोत्र देवी माँ की उस महाशक्ति का आह्वान करता है जो साधक के भीतर सुप्त शक्ति को जागृत कर देती है। इसके जप से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि भौतिक इच्छाएं, धन, सुख, यश, प्रेम, करियर, स्वास्थ्य सबकी पूर्ति भी संभव होती है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि ये स्वयं भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया था। जब माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा कि कलयुग में लोग लंबे अनुष्ठान कैसे कर पाएंगे, तब शिवजी ने यही स्तोत्र प्रदान किया और कहा, हे पार्वती, यह स्तोत्र समस्त मंत्रों का बीज है। इसके पाठ से वो फल मिलता है जो संपूर्ण सप्तशती के पाठ से मिलता है। यही कारण है कि नवरात्रि, चैत्र शारदीय नवरात्र या किसी भी विशेष सिद्धकाल में साधक इस स्तोत्र का पाठ कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में देवी के विभिन्न रूपों का आवाहन है। काली, तारा, भैरवी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, भुवनेश्वरी आदि। इसमें बीज मंत्र क्लीं, ह्रीं, ऐं, क्रीं, फट, स्वाहा आदि प्रचुर मात्रा में हैं। ये बीज मंत्र ऊर्जा के सूक्ष्म कोड हैं। प्रत्येक ध्वनि ब्रह्मांड में एक विशेष कंपन पैदा करती है। जब आप इसे उच्चारण करते हैं तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनता है और इच्छाएं ब्रह्मांड तक पहुंचती है। इसका मुख्य मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वलहं सं लं शं फट स्वाहा। सबसे पहले ओम संपूर्ण सृष्टि का मूल नाद है जो साधक को ब्रह्मांड की लय से जोड़ता है। इसके बाद ऐं सरस्वती बीज है जो ज्ञान, वाणी और रचनात्मकता का जागरण करता है। यह मन को शुद्ध और बुद्धि को तेज करता है। ह्रीं महामाया बीज कहलाता है। यह हृदय चक्र को खोलकर दिव्यता, आध्यात्मिक आकर्षण और लक्ष्मी स्वरूप समृद्धि प्रदान करता है। क्लीं प्रेम और इच्छा पूर्ति का बीज है जो सकारात्मक चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है और साधक की शुभ इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। चामुंडायै का अर्थ है देवी चामुंडा को प्रणाम जो उग्र और रक्षक रूप में दुष्ट शक्तियों का नाश करती हैं, जबकि विच्चे का संकेत है विजय प्रदान करो, सभी अवरोधों को काट दो। दूसरे खंड में ओम ग्लौंग आता है जहां ग्लौंग गणपति बीज है जो सभी विघ्नों को दूर कर साधना को सिद्ध बनाता है। इसके बाद हुंग रक्षक बीज है जो चारों ओर अग्नि कवच खड़ा करता है। क्लींग यहाँ पुनः इच्छा पूर्ति का कंपन बढ़ाता है और जूं कभी झूम उच्चरित दुष्ट शक्तियों को बांधने व निरस्त करने का संकेत देता है। सह ब्रह्म का स्वरूप है जो सर्वव्यापी चेतना को बुलाता है। फिर बार बार आने वाले शब्द ज्वालय ज्वालय, ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल साधक की इच्छा और मंत्र की शक्ति को अग्नि की तरह प्रज्वलित करने का आह्वान है। मानो भीतर और बाहर की हर नकारात्मकता अग्नि में भस्म हो जाए और आत्मिक प्रकाश फैले। अंतिम खंड में फिर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे दोहराया जाता है ताकि देवी की ऊर्जा स्थिर हो सके। ज्वल एक बार और अग्नि शक्ति को दृढ़ करता है, जबकि हंग, संग, लंग, शंग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों के बीज हैं जो साधक के पूरे शरीर और ब्रह्मांड को संतुलित करते हैं। फट मंत्र का रक्षक और काटने वाला शब्द है जो हर दुष्ट शक्ति को नष्ट कर देता है और स्वाहा समर्पण का प्रतीक है, अर्थात यह संपूर्ण ऊर्जा देवी को अर्पित है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कब और कैसे करें? नवरात्रि के 9 दिन सर्वश्रेष्ठ हैं। अमावस्या या पूर्णिमा की रात्रि भी उत्तम मानी जाती है। रोज सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भी किया जा सकता है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। शांत और पवित्र स्थान चुनें। सामने माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर हो। पाठ से पहले अपनी इच्छा को मन में स्पष्ट करें। ईमानदारी से कहें, हे माँ, मेरी ये इच्छा धर्मसम्मत है, इसे पूर्ण करें। स्तोत्र का उच्चारण स्पष्ट मध्यम स्वर में करें। कम से कम 11 बार जप करने का नियम है, पर 3, 5 या 7 बार भी कर सकते हैं। एक कागज पर साफ शब्दों में अपनी मनोकामना लिखें, जैसे नौकरी में सफलता, विवाह, स्वास्थ्य, धन या कोई और सपना। स्तोत्र शुरू करने से पहले 3 मिनट आंखें बंद करके अपनी इच्छा को सामने घटित होता हुआ कल्पना करें। महसूस करें कि वो अभी हो चुका है।
लाल फूल, दीपक और थोड़ी सी मिठाई अर्पित करें। पूरे मन पूरे विश्वास से जप करें। हर बीज मंत्र के उच्चारण पर अपनी इच्छा के पूरे होने की अनुभूति करें। अंत में माँ को धन्यवाद दें। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में ऋषि, तांत्रिक और साधक कठिन तपस्या के बाद इसी स्तोत्र का जप कर सिद्धि प्राप्त करते थे। कई साधकों के